दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल की बात करें स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट थी। लेकिन भले गिरावट हुई हो लेकिन यहाँ पे कंपनी को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। लगातार डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपने ऑर्डर बुक को मजबूत कर रही है। काफ़ी अच्छे इनके पास ऑर्डर है और आने वाले समय में फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छे है। क्या इस समय स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल में ये काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। क्या इसके अंदर अब तेज़ी की संभावना खत्म हो चुकी है या फिर अभी भी शानदार संभावना बन रही है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आज हमने तेज़ी देखी है और काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से भी कुछ बड़े यहाँ पे बयान निकल कर आए। उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में हम यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। स्टॉक के अंदर आज तेज़ी बनी है। यहाँ पे कंपनी को कुछ नुकसान जरूर हुआ है क्योंकि इनका जो तीस्ता रिवर है उस पर लैंडस्लाइड की वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो कि कंपनी का विजन बढ़ा है। अब कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के साथ में कंपनी सोलर प्रोजेक्ट में कंपनी तेज़ी से काम करी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो इनका पुराना बिजनेस है, लेकिन अब ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में भी आगे बढ़ रही है। क्या दाव लगाना चाहिए? एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो यहाँ पे स्टॉक को स्प्लिट करने जा रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार की बात करें, 304 पर क्लोजिंग थी, 0.39% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जो जानकारी दी है कि इस नवरत्न डिफेंस कंपनी को 695 करोड़ का एक नया डिफेंस ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे कंपनी के ऑर्डर की बात करें तो कम्बाट मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, स्टेबलाइज ऑप्टोनिक्स, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट का कंपनी का ऑर्डर है। और ऑर्डर की टोटल इस समय फाइनेंशियल की ऑर्डर बुक देखा तो ये 5920 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। कंपनी ने इस बार काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बताया है। 46% ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है प्रॉफिट में, जो 776 करोड़ के आसपास रहा है। साथ में कंपनी का जो रिवेन्यू उसमें भी 19.6% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है, जो 4198 करोड़ के आसपास रहा है। वैसे ब्रोकेज हाउस इस समय आप देखें तो डिवाइडेड है। कुछ ब्रोकेज हाउस है जो बाई की रेटिंग में दे रहे हैं, जिसमें जीएम फाइनेंशियल की तरफ से इसमें बाई की रिकमेंडेशन की गई है। उन्होंने इसका 360 का टारगेट दिया है। जीएम फाइनेंशियल का कहना है कि बिजनेस काफ़ी अच्छा, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और ऐसे माध्यम में ये प्राइस देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ नोमा की तरफ से होल्ड की रेटिंग दी गई है और यहाँ पे इन्होंने जो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे बताया। टारगेट उनका 304 के आसपास है, जो पहले 270 था। तो टारगेट थोड़ा सा बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी करंट लेवल के आसपास टारगेट बताया। बड़ा यहाँ पे अच्छा टारगेट तो देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा निर्मल बांग ने यहाँ पे सेल की रेटिंग दे दी है। उन्होंने यहाँ पे 280 का टारगेट है। उनके हिसाब से करंट लेवल से स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना बन रही है। वैसे देख लो कि हेमंत जानी की तरफ से इस समय डिफेंस सेक्टर के लिए उनका कहना है कि भले ही डिफेंस सेक्टर में पार्टी ओवर हो चुकी है, लेकिन दो स्टॉक है जो आने वाले समय भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है आने वाले समय बेहतर रिटर्न देने की, और वो है बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो आने वाले समय और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इनमें अभी भी इनको होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। अब चलते हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ। 4768 पर आज क्लोजिंग थी, 0.78% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे देखिए प्रभुदास लीलाधर ने यहाँ पे इसका जो टारगेट है 4515 का दिया है और उन्होंने इसको होल्ड करने के लिए कहा है। लेकिन जो टारगेट है करंट लेवल से आप देखें तो ये नीचे है। इस समय 4700 के आसपास स्टॉक है, तो टारगेट आप कह सकते हैं कि ये आप जो प्रभुदास लीलाधर ने किया है 200 नीचे है, परंतु उन्होंने इसको होल्ड करके रखने के लिए कहा है कि इसमें आपको निवेश को बनाए रखना चाहिए। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा फैसला लिया है। राजनाथ सिंह जी यहाँ पे 4 दिन की विजिट पे यूएस जा रहे हैं और एचएल को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। तेजस के लिए यहाँ पे देखो कि कुछ पार्टनरशिप के ऊपर बातचीत हो सकती है। तो यूएस का सपोर्ट लेके यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया के अंदर तेजस बनाने के लिए कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज के लिए यहाँ पे बातचीत होगी। तो दोनों देश मिलकर डिफेंस सेक्टर में और कुछ बड़े संभावनाओं को तलाश रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय एचएल को पूरा बेनिफिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि एचएल इस समय दाव लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ। तो 97.98 पर क्लोजिंग थी, 2.13% की शानदार तेजी देखने को मिली। पिछले कई दिनों की गिरावट के साथ अब फाइनल इस पर ब्रेक लगाए, गिरावट थमी है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें
तो यहाँ पे एनएचपीसी को जो बड़ा नुकसान हुआ है, 510 मेगावाट का इनका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, देख सकते हो कि तीस्ता रिवर पर, वो लैंडस्लाइड की वजह से उस पर डैमेज हो गया, नुकसान हो गया है। और आप देख सकते इससे पहले भी अक्टूबर 2023 में भी इनका ये फ्लूड आया था, उस फ्लैश फ्लूड की वजह से नुकसान हो गया था, वो काफ़ी समय तक बिजली का निर्माण नहीं हो पाया था। तो इस बार लैंडस्लाइड हुआ है और जिसकी वजह से इनका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो इफेक्ट कर गया, वहाँ पे नुकसान हुआ इनका। लेकिन यहाँ पे जो क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि यहाँ पे इस लैंड स्लाइड का ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो पावर हाउस है वो अंडरग्राउंड है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे ज़्यादा इसका इफेक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। ये ज़रूर है कि इस लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ के जो लोकल रीजन में जो पब्लिक रहती है उनको नुकसान हो सकता है, उनके लिए बिजली जो है बंद हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन बनता रह सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देख दो इस समय आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 70.95% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 67.40%, फिलहाल अनचेंजेस 67.40% के आसपास। और इसके पीछे वजह कि सरकार ने OFS लाया था, फिलहाल कोई भी इसमें गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात करें तो देख सकते हो कि 7.38% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 6.80% हो गई, लेकिन जून में ये 8.95% हो गई है। तो ज़बरदस्त निवेश बढ़ा है FI का। FI ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है जून महीने में। DI की होल्डिंग घटी है, 13.42% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 11.31% हुई और जून में ये 10.26% हुई। फिलहाल DI इसमें से निवेश तो अपना कम किए। साथ में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी घटी है, 8.17% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 6.02% हुई और जून में ये 4.36% हुई। तो FI यहाँ पे जम के खरीदारी करे, लेकिन हमारे इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो बिकवाली कर रहे हैं। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी 8.25% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के वो 14.48% हो गई, लेकिन जून में 13.38% हो गई है। तो FI की जो सारी खरीदारी वो जम के हुई है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो जनरल पब्लिक और DI और म्यूचुअल फंड अपना माल बेचा है, यानी इंडिया के फंड हाउस इसमें बिकवाली करें, लेकिन जो ग्लोबल फंड हाउस है वो जम के खरीदारी करे। और ये कि सारा है कि आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें यहाँ पे स्प्लिट की संभावना को तलाशने का मौका दे रहा है। तो शेखावटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें, 8.72 पर क्लोजिंग थी। आज यहाँ पे देख दो कि 2% की इसमें तेज़ी बनी है, यानी यहाँ पे देख दो कि सर्किट लगा है 2% का। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो फेस वैल्यू है अभी फिलहाल 1 रुपीज़ है, क्योंकि 2013 में इसकी फेस वैल्यू बदल दी गई थी, 10 रुपये से इसको 1 रुपीज़ में कन्वर्ट किया गया था। अब कंपनी ने इसको रिवर्स करने का फैसला लिया। अब कंपनी फिर से जो पुरानी 1 रुपये की फेस वैल्यू इसको नई 10 रुपये में बदलने जा रही है, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू हो जाएगी। और इसके लिए एक्स स्प्लिट डेट है 28/8/2024। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे, तो आपको इस स्प्लिट का फ़ायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब कंपनी एक तरह से देखें तो फिर से रिवर्स कर रही है। अब ये देख सकते हो कि इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 10 शेयर है जिसकी प्राइस 8 रुपये, तो वो उसके बदले में 1 शेयर हो जाएगा और उसकी प्राइस 80 रुपये हो जाएगी। तो यान मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ये कंपनी है और अब यहाँ पे कंपनी रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। तो ऐसा काफ़ी कम बार होता है कि कोई कंपनी है जो अपने रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करती है। हर कोई स्प्लिट करके स्टॉक की प्राइस जब बढ़ जाती है उसको छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिसकी वजह से 10 रुपये का एक करके 10 शेयर दिया जाता है। लेकिन इस बार कंपनी अपना पूरा रिवर्स कर रही है, यानी जो 2013 में उन्होंने फैसला किया था कि 10 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर को 1 रुपये में बदल दिया गया था, जिससे लोगों को 10 शेयर मिले थे। अब वापस कंपनी उसको 10 रुपये की फेस वैल्यू में बदल रही है। तो अब देख सकते हो कि जो शेयर की आप देखो, आपके पास 10 जो शेयर होंगे वो फिर से 1 हो जाएगा, लेकिन इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ये आप समझ सकते हो। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ गतिविधियाँ बढ़ रही है, दाव लगाया जा सकता है, छोटा स्टॉक धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।